हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेज में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हम लोग आज मेघदूतम पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम, जिसको खंड काव्य, गीत काव्य और संदेश काव्य कहा जाता है। तो इनके परिचय को हम लोग देखेंगे आज। ठीक है, परिचय से हमारा क्लास है आज के। तो ये क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए और प्लीज़ एक पसंद आए तो लाइक करिए, और लाइक करने के बाद पसंद आता है तो क्या करना है, शेयर, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए आइए देखते हैं। और जो मेघदूतम से प्रश्न हैं, ये देखिए, यूपी टीजीटी में भी, पीजीटी में, एलटी में, किसी में भी मेघदूतम से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर, संस्कृत विषय को लेकर, तो जिसमें आपके मेघदूत है आपको। तो चलिए आइए देखते हैं इनसे बनने वाले प्रश्नों को। तो इसमें प्रश्न है हमारा, सबसे पहले है महाकवि कालिदास जी। इसके जो मेघदूतम है, मेघदूतम की जो रचयिता है वह कौन है? महाकवि कालिदास जी द्वारा ये विरचित बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका गीत काव्य कह लीजिए, संदेश काव्य कह लीजिए, दूत काव्य भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन सी विधा से है? तो खंड काव्य, गीत काव्य है इसे। और इसमें भाग कितने हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, भाग कौन है? तो पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ, दो भाग है। पूर्व एक का नाम है पूर्व मेघ और दूसरे का नाम है उत्तर मेघ। ठीक है, और इसमें मुख्य रस है विप्रलम श्रृंगार। देखिए, रस से प्रश्न अगर बनता है तो इसमें याद रखिए आप लोग कि इसमें जो मुख्य रस है ये विप्रलम श्रृंगार है। ठीक है, आगे चलते हैं। और छंद इसमें पूछा जाए तो छंद कौन सा है? तो मंदाक्रांता छंद है, रीति वैदर्भी रीति है। नायक इसके कौन है? तो यक्ष, यक्ष जिसका नाम था हेममाली, इसको याद रखिए, हेममाली। यक्ष का नाम क्या? हेममाली। और यह कहाँ पे मिलता है कि हेममालिनी का नाम था? तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार जो यक्ष का नाम हेममाली है। और नायिका कौन है? विशालाक्षी। यक्षिणी का जो नाम है विशालाक्षी है। उपजीव्य ग्रंथ कथानक ब्रह्म वैवर्त पुराण से ये लिया गया है, ये कथानक जो है। और श्लोक संख्या पूर्व मेघ में 63 अर्थात 63 श्लोक हैं। श्लोक जो पूर्व मेघ में 63 श्लोक हैं और उत्तर मेघ में 52 श्लोक हैं। ठीक है, पूछा जाता है कि पूर्व मेघ में कितने श्लोक हैं और उत्तर मेघ में कितने हैं। तो आपके एग्जाम में या तो पूर्व मेघ का या तो उत्तर मेघ का पूछा जा सकता है। तो याद रखिए आप लोग, पूर्व मेघ में 63 हैं श्लोक और उत्तर मेघ में 52 हैं। अब कुल संख्या पूछा जाए दोनों को मिलाकर कितनी है? तो दोनों को मिलाकर 115 श्लोक हैं कुल। मेघदूतम में 115 श्लोक हैं। मेघदूतम, मेघ एवं दूत, ये मयूरभंसादी भ्रंशादी व में, एक मिनट, इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है, एक मिनट, थोड़ा सा देख लेने दीजिए मुझे। मयूरभंसादित वात्स, ठीक है, वा मेघ श्वासो दूत। ठीक है, मास, यहाँ पे मास भी रहेगा। तो यही प्रॉब्लम करता है मुझे। देखिए फिर से छोटा हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, मयूरभंसादित्य श्लोक दूत कर्मधारय। अगर इसमें पूछा जाए कि कौन सा समास है तो कर्मधारय समास है, और कभी कभी बहुब्री समास भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए आप लोग,
कि कर्मधारय या तो बहुब्रीहि समास बनेगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में दोनों दिया है तो दोनों सही हो सकता है। आइए, मल्लीनाथ ने 121 पद स्वीकार किए हैं किंतु 6 श्लोक को प्रक्षिप्त माना है। मल्लीनाथ जी ने 121 पद स्वीकार किए हैं और मेघदूत पर 50 से अधिक संस्कृत टीकाएं हो चुकी है। देखिए, मेघदूत पर सबसे अधिक जो टीकाएं हुई हैं वह 50 से अधिक टीकाएं हो चुकी हैं। मेघदूत पर मल्लीनाथ ने कौन सी टीका लिखी है? तो संजीवनी टीका इम्पोर्टेंट पूछा जा चुका है या टीजीटी के एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखिए कि जो मेघदूतम पर मल्लीनाथ जी ने जो टीका लिखा है उसका नाम है संजीवनी टीका। मल्लीनाथ और दक्षिणावर्त का कहना है कि कालिदास ने मेघदूत लिखने की प्रेरणा रामायण से ली है। ठीक है, ये जो मेघदूत लिखा गया है ये कहाँ से प्रेरणा लेकर लिखा गया है? तो रामायण से। मेघदूत के सर्व प्राचीन टीकाकार जो हैं वो वल्लभ देव जी थे, जर्मन विद्वान। ठीक है, ये वल्लभ जी थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से दूसरा स्टार्ट होता है। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने मेघदूतम का जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, उनका नाम क्या था? मैक्स मूलर। याद रखिए, मैक्स मूलर ने किस भाषा में अनुवाद किए हैं? तो मैक्स मूलर जर्मन के थे और जर्मन भाषा में अनुवाद किए हैं। और स्वेटज ने जर्मन भाषा में गदा अनुवाद किए हैं। और देखिए, मैक्स मूलर ने मेघदूतम में जर्मन भाषा में पदा अनुवाद किए, पद का अनुवाद किए गए हैं। ठीक है, पद अर्थात कविताओं में उनका अनुवाद किए हैं। लेकिन जो स्वेटज जी थे, स्वेटज भी जर्मन के ही से थे। मूलर और मैक्स मूलर और स्वेटज ये दोनों जर्मन के ही हैं। तो एक ने पदा अनुवाद किए हैं और एक ने गदा अनुवाद किए हैं। तो इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन हो जाती है, हम भूल जाते हैं कि किसने पद का अनुवाद किया और किसने गद का अनुवाद किया है। तो इसको याद रखिए आप लोग कि जो जर्मन विद्वान मैक्स मूलर जी हैं वह गदा अनुवाद किए हैं, अर्थात कहानी से संबंधित पदा अनुवाद किए हैं, सर कविता से संबंधित। और जो स्वेटज जी हैं इन्होंने गद्य अनुवाद किए हैं कहानी से संबंधित। ठीक है, अगर ऐसे आप याद रखते हैं तो याद रहेगा। गद्य मतलब क्या होता है? कहानी। पद मतलब होता है कविता। तो जो मैक्स मूलर जी हैं पदानुवाद किए हैं और स्वेटज जी तो हैं वे गदानुवाद किए हैं। और वहीं पे आर्थर राइडर और यच जी ने अंग्रेजी में मेघदूतम का पदानुवाद किया है। यहाँ पे अंग्रेजी में किए हैं आर्थर राइडर और यच जी जो हैं ये अंग्रेजी में किए हैं। मैक्स मूलर और स्वेटज जी हैं जो हैं वह जर्मन भाषा में किए हैं। ठीक है, आइए, डॉक्टर कीथ, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा चुका है कि किसके अनुसार मेघदूत को शोक गीत का नाम दिया गया है? तो डॉक्टर कीथ ने मेघदूत को शोक गीत या इल्गी कहा है। ठीक है, इल्गी। तो किसने कहा है? तो ये कीथ महोदय ने कहा है कि मेघदूत को शोक गीत या इल्गी। ठीक है, हिंदी भाषा में मेघदूतम, आइए आगे चलते हैं हम लोग। एक ही क्वेश्चन है इसमें। हाँ देखिए, हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पदानुवाद हो चुके हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा में जो मेघदूत के, देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा है, भाषा का बहुत अधिक ध्यान दीजिए। कहाँ जर्मन भाषा कहा जा रहा है, कहाँ पे अंग्रेजी कहा जा रहा है और हिंदी कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पे हिंदी है कि हिंदी भाषा में जो पदानुवाद हुआ है वो 6 हो चुका है। ठीक है, हिंदी भाषा में मेघदूतम के 6 पदानुवाद हो चुके हैं। ठीक है, तो आज की इतना ही। नमस्कार दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।